हाय फ्रेंड्स। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने वाले, मेरा क्या प्लानिंग है मुहूर्त ट्रेडिंग। लास्ट 3 ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस है मुहूर्त ट्रेडिंग का, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूँ। तो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमेशा मुहूर्त ट्रेडिंग में मुझे तो प्रॉफिट ही हुआ है। क्योंकि 2017 में मार्केट एक बार ही मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन नेगेटिव ओपन हुआ था या नेगेटिव चला गया था। बट जो उस समय तो मैं ट्रेडिंग नहीं करती थी। बट जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, उससे उसके बाद मार्केट हमेशा गैप अप ही ओपन हुआ है। ऑलमोस्ट निफ्टी 100 to 150 पॉइंट के नियर ही ओपन होती, एंड उसी के नियर अप अप जाने लगती है। जैसे कि आधे परसेंट से 1% की रैली आ जाती है मार्केट में, हमेशा मैंने देखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो मेरा एक ही साल का एक्सपीरियंस था, फिर नेक्स्ट ईयर में ट्रेड लेना स्टार्ट किया। तो मेरे खुद के पास भी, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मेरे खुद के पास भी, ठीक है, मेरे खुद के पास भी ट्रेड मैंने लेके रखे। 2 लॉटी मैंने निफ्टी के लेके रखे, जिसमें मुझे एक्सपेक्ट है 5 to 6 thousand का प्रॉफिट आना चाहिए। एंड अभी तक जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया वैसे ही हुआ है। बट इस समय भी ऐसा होगा ऐसा कुछ नहीं है, मे बी लॉस भी आ सकता है। तो हर समय की सिचुएशन सेम नहीं होती, अलग अलग होती। तो इस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट गैप अप कहाँ पे और कैसे होगा, चलो हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप देख सकते हैं, मैंने खुद 2 लॉट निफ्टी के लेके रखे। इसमें क्या आता है प्रॉफिट या लॉस में, इसकी रील या शॉर्ट वीडियो बनाओगे, इवन वेरीफाई भी, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट लेके रखे। तो निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है अभी, जैसे कि निफ्टी फ्राइडे के सेशंस में एक ही लेवल्स में, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फ्राइडे के सेशंस में एक ही लेवल में जो इसका एक रेजिस्टेंस है, उस एरिया में आके निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या, 19,520 या 550 के नियर निफ्टी गैप अप ओपन होना चाहिए, और उसके बाद 600 तक निफ्टी जाना चाहिए। तो उस पॉइंट का जो 20 या 30 पॉइंट ऑप्शन में हमें मिल सकते, हम लोग उतना कैप्चर करेंगे। तो ये मेरा जैसे कि मुझे खुद अभी दिख रहा है। एंड इसके अलावा मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कौन से स्टॉक पिक करने वाली, आप लोग मराठी है तो मैंने मराठी चैनल के ऊपर ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर दिया, कौन से स्टॉक में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन लेने वाले। बट जैसे कि निफ्टी में मेरा जो इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, निफ्टी में जो भी मेरा मुहूर्त ट्रेडिंग का प्रॉफिट बुकिंग होगा वो होगा, क्योंकि मेरा खुद का मानना क्या है, जब भी मुहूर्त ट्रेडिंग होती, प्रॉफिट बुक करो या लक्ष्मी बुक करो और घर पे लेके जाओ, ये मेरा खुद का मानना है। मे भी किसी की अलग सोच हो सकती, क्योंकि मैं 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट करती हूँ, एक प्रॉफिट घर पे लेके जाना एंड एक न्यू इन्वेस्टमेंट। तो कुछ स्टॉक में मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इन्वेस्ट करूंगी, एंड कुछ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे कि एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा सा 24 कैरेट गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे अलग अलग सेक्टर में, जिसको मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बोलती हूँ। तो कभी भी पूरा पैसे एक जगह पे मत लगाओ, आप पैसा डिवाइड करके रखो। पूरा भी स्टॉक में मत लगा के रखो, पूरा भी ऑप्शन में मत लगा के रखो, तो पूरा भी कभी भी गोल्ड में मत लगा के रखो, या पूरा भी प्रॉपर्टी में मत लगा के रखो। आप डिवाइड करना सीखो, तभी आपको आगे मतलब ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी स्टॉक मार्केट मंदी में है, तो आपको अपनी दूसरी जगह पैसे लगा के रखा है, वो आपको तेजी में लेके जा सकता है। तो जिसको हम लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बोलते हैं। अभी इस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन में कौन से स्टॉक के ऊपर वॉच करूँ, मेरे लिस्ट में 6 स्टॉक है, ज्यादा नहीं लिए, क्योंकि जो ज्यादा नंबर रखेंगे तो किसमें इन्वेस्ट करें, अगेन कंफ्यूजन होता है। तो हिंदी चैनल के ऊपर मैं 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले, एंड मराठी के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 स्टॉक बता दिए, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी मराठी चैनल की। स्टॉक मार्ट प्रो मराठी चैनल का हमारा नाम है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे, वहां पे मैंने थोड़े रिस्की वाले स्टॉक रखे, यहाँ पे भी थोड़े से कम रिस्क, या अभी जस्ट मैं एजुकेशन पर्पज ही बता रही हूँ। आप आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे कंफर्म भी कर सकते, या आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी के कहने पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर बंदे को उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से पता होती, किसी ने बोल दिया इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया, ऐसा कभी भी नहीं करना। तो इस मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मेरे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है, मेरे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है वेब सोलर। अभी वेब सोलर एक सोलर के रिलेटेड कंपनी, इसलिए मैंने वेब सोलर लिया। ऑलरेडी मेरे पास सुजुलॉन जेपी, जेपी पावर, ऐसे बहुत सारे लिस्ट थे, बट मैंने वेब सोलर इसलिए लिया क्योंकि वेब सोलर एक ऐसी कंपनी है जिसमें आगे जाके मुझे फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही। अभी ये मैं कोई भी शॉर्ट टू टर्म या स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं करूँ, मैं आगे 5 या 10 साल की बात करूँ, जिसमें मुझे फ्यूचर मुझे खुद के लिए ब्राइट दिख रहा है, इसलिए मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले। आप कंपनी के बाकी फ्यूचर से आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख लेते एक बार स्टॉक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो वेब सोलर कंपनी के हम लोग थोड़े से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं।
तो फंडामेंटल में स्टॉक के कुछ चीजें हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक वेबसाइट के ऊपर जा, तो फंडामेंटली ये स्टॉक आज के डेट में स्टॉक की प्राइस 200 चल रही है। तो इसमें होल्डिंग प्रोमोटर का हम देख लेते हैं, प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है। 71% प्रोमोटर का होल्डिंग है, रिटेलर ट्रेडर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोमोटर होल्डिंग। अकॉर्डिंग होल्डिंग, प्रोमोटर के होल्डिंग के अकॉर्डिंग स्टॉक इतना ये नहीं है। बट जैसे कि कंपनी का जो काम है, जो जहाँ पे वो पैसे लगाती इन्वेस्ट करती, उस अकॉर्डिंग ये कंपनी बेस्ट कंपनी होने वाली, इसलिए मैं 5 या 10 साल के लिए इसको सोच रही हूँ, 1 या 2 साल के लिए नहीं सोच रही हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास, IRFC। आप लास्ट दिवाली में भी मेरे साथ कनेक्ट हो गए, तो आई थिंक मैंने IRFC की बात की थी। आप IRFC पिन लगा सकते पैसे। उस समय 20 रुपीज में ही ट्रेड करा था, आज के डेट में 70 या 80 तक चलेगा, मतलब आपका कैपिटल 3 से 4 गुना हो चुका था, या हो चुका भी होगा, आई डोंट नो। तो जैसे कि IRFC में मैं इन्वेस्ट करी, क्योंकि एक मोनोपोली सेक्टर है। एक फाइनेंस, जो भी इंडियन रेलवे का जितना भी फाइनेंस का काम होता है, यही कंपनी करती, एक मोनोपोली आती है, मतलब वहां पे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ही नहीं, या दूसरे को अलाउ भी नहीं होगा, या चांस भी बहुत कम है आज के डेट में। इसलिए सेकंड स्टॉक मेरे पास है IRFC। अगेन आप लोग इसके फंडामेंटल चेक करोगे, कंपनी की टेक्निकली चार्ट भी अभी स्ट्रांग ही है। तो कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग 86% है, एंड कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रहा है। एंड एक मोनोपोली, इसकी खासियत क्या है, एक मोनोपोली स्टॉक है, तो इसलिए मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी। बाकी के सब इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके प्रॉफिट वगैरह। जैसे कि नेट प्रॉफिट की बात करें, तो लास्ट 3 इयर्स में इसका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो ही हुआ है। 21 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट इसका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए स्टॉक की प्राइस भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है मेरे पास IDFC बैंक। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक आप देख सकते हैं, अगेंस्ट स्टॉक 85 के नियर ट्रेड कर। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड IDFC। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी मेरे पास होल्डिंग ही है। एंड जैसे कि जो मेरे पास SIP है, उसमें भी बहुत बड़ी अमाउंट मैंने SIP में भी लगा के रखी, तो इसलिए मैंने IDFC बैंक इस समय पिक किया। तो IDFC बैंक 85 में ट्रेड कर रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसके जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग एंड हमें जस्ट रिजल्ट मैटर करता है, तो 37% प्रमोटर का होल्डिंग है। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट आप देख सकते हैं, कंपनी के प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मेन रीजन क्या है, इसके जैसे कि कोविड के समय आपको भी पता है कंपनी के प्रॉफिट कम ही थे, बट इस साल इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो जैसे कि बाकी जो क्वार्टर्स के रिजल्ट है, उसके कंपैरिजन में इसका रेवेन्यू भी हो गया एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हो गए। इतने सडन इसमें चेंजेस है 23 में। तो एक फोकस वाला स्टॉक बनता है जो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ। एंड बाकी पी रेशो वगैरह भी देखना मैटर करता है, आपके पास उसका नॉलेज है तो आप प्लीज वो भी देख लीजिए। एक आध दिन हम भी डिटेल वाला एक आध वीडियो लेके आएंगे पी रेशो के ऊपर। तो एक 3 स्टॉक मैंने रखे हैं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत स्टॉक है कि मुझे दूसरे भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। बट जैसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्पेशली, वो बाकी स्टॉक तो हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैंने 3 ही स्टॉक निकाले। अभी जैसे कि मैंने 6 स्टॉक निकाले, तो पूरे 6 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाली, उसमें जैसे 2 या 3 ही स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने वाली। एंड आधा पैसा मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगी, आधा पैसा इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगी। अभी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ दिवाली के दिन ही होने वाली, बाकी तो ऑलरेडी मेरे पास शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ही पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म का अलग है, SIP अलग है, NPS अलग है, तो ये चीजें अलग अलग है मेरे पास। तो ये जस्ट दिवाली के दिन 5000, 10,000, 20,000 जितनी अमाउंट हमें लगानी, एक शुभ दिन होता है, लक्ष्मी माता आती है घर में, तो इसलिए हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एंड जैसे कि मैंने निफ्टी की बात कर ली, निफ्टी में हम लोग स्ट्रेटेजी देख ही चुके, गैप अप ही ओपन होता है, नहीं गैप अप ओपन होता है तो आप उस दिन कोई भी ट्रेड मत कीजिए। एंड मार्केट में बहुत ज्यादा होलाटिलिटी मार्केट है ना, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बहुत ज्यादा होलाटाइल होता है, तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप प्लीज कॉल एंड पुट के पीछे मत भागिए, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। अभी मैंने ऑलरेडी ट्रेड लेके रखे, तो उस दिन मुझे जस्ट प्रॉफिट ही बुक करना है, क्योंकि आप लोगों ने गलती से भी पुट वगैरह बाय कर दिया, कॉल बाय दिया और मार्केट नीचे जा रहा है और आपको लॉस हो गया, तो आपको पूरा त्योहार ही बिगड़ जाएगा।
मूड या ऑफ हो जाएगा, तो आप सिर्फ वॉच कीजिए एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कीजिए। एंड हैप्पी दिवाली सबको, आपके पूरे फैमिली को हैप्पी दिवाली। और हम लोगों का एडवांस प्लस ऑप्शन का क्लास आने वाला है, 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। किसी को भी ऑप्शन के रिलेटेड सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन में ट्रेड कैसे होता है, जैसे कि मेरे हेजिंग वाले पार्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते, उसका भी इन डिटेल में कोर्स लेके आने वाली हूँ। जितना पॉसिबल होगा उतना फ्री में भी यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगी, बट फ्री की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही ज्यादा चीजें। तो आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे एडवांस प्लस का बैच की डिटेल्स मिल जाएगी, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड बेसिक टू एडवांस बैच हमारी 1 जनवरी को आने वाली है। आपको आपके ब्रदर को, सिस्टर को, वाइफ को, किसी को भी कुछ गिफ्ट देना है ना, तो आप मेरा कोर्स गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सीख के कुछ कमा सकते हैं, और मैं 100% गारंटी भी लेती हूँ कि मैं उनको सिखा ही दूंगी। बट मेरी जो टर्म एंड कंडीशन है सिर्फ उनको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड हैप्पी दिवाली।